ये चतुर्थ है यमुना अपनी की ओर शीतल मंद सुगंध करी उन्हीं के सृष्टि हुए तीन प्रकार के उन्हीं के मंद सुगंध करते हुए आ रहे हैं। मंद शीतल किया जो आगम हो रहा उनका हम शीतल स्वरूप उनका शीतल सुकुमार स्वरूप उनका तो शीतल सुकुमार स्वरूप से संस्पर्श वायु शीतल सुगंध श्री कृष्ण के अंग सुगंध केसर कस्तूरी कुमकुम शोभा चंदन आदि आदि सुगंधित द्रव्यों को सुमिश्रित कर जिन्हें अंग में लेपन किया अंग अंग में लिप्त किया तो वो लिप्त अंगों से संचित वायु भी सुगंधि को फैला रही है। उनके सुगंधित अंग से संस्पर्शित वायु सुगंधित हो गई, शीतल अंग से संस्पर्शित वायु शीतल हो गई, मंद गमन करने से मंद वायु संचित हुई। तीन प्रकार की वायु वहां पर प्रष्ठित हुई। तीन प्रकार की जो वायु है शीतल और मंद सुगंध प्रष्ठित हुई। न किसी पुष्प की सुगंधी, न किसी वस्तु की शीतलता, न किसी कारण का वो मंद स्वरूप संजीवता, मैंने किसी कोई वहां कारण ही नहीं है। तीन प्रकार की जो वायु सुसंचित होने में, तीन प्रकार की वायु सुसंचित होने में कारण संचित जो हो रहे, संचार करके आ रहे हैं, विचरते आ रहे हैं, विहार करते आ रहे हैं, गमन करते आ रहे हैं, वही कारण। चंदन चर्चित नील कलेवर शीत वस्त्र वनमाली, ये वर्णन को उन्होंने आंखों में ला दिया। शाब्दिक नहीं, वाक्य नहीं, वाक्यमाला नहीं, धर्म की ये वनमाला ही है। आगंतुक में श्री कृष्ण ही है, आने वाले वंशधारी ही है, मूर्तिमान किशोर श्री कृष्ण ही है, मूर्तिमान श्रृंगार रस कृष्ण ही है। उनको लक्षित कराया श्री जयदेव जी ने, रसिक वर जयदेव जी ने लक्षित कराया, लक्षित किया, दिखाया, लक्षित किया, संकेत किया, माने आंखें इसमें आ गई। इससे वो लक्षित करते हैं आंखों को, संकेत कर दिए आंखों को, दिखा दिया आंखों को, दिखाया देखने के लिए, दिखाया देखने के लिए, देखे हुए को दिखा दिया। पूर्णतया संश्लिष्ट जो सुखास्वादन कर रहे हैं, पूर्णतया संश्लिष्ट सुखास्वादन निरत जयदेव जी ने संकेत किया। थोड़ा सा भी विशेषण देते देते जाएं तो कठिनता हो जाती समझने में। तो दिखा दिया एक बात, प्रकट कर दिया, संकेत कर दिया श्री कृष्ण को। चंदन चर्चित नील कलेवर शीत वसन वनमाली, तेल चरणमणि कुंडल मंडित गंड युग स्तुतिशाली जीत सुमेरे यमान। ऐसे ऐसे श्री कृष्ण को उन्होंने कहा वसती वने वनमाली। जब गाएंगे तो वही स्थल रहेगा, जब उनका वर्णन करेंगे वही रहेंगे। वर्णन करने वाले जैसे अनुभव किया वो अनुभव ही रहेगा। क्यों? उन्होंने अनुभव किया। अनुभव पूर्ण किया मन से, सर्वेंद्रियों से अनुभव। अनुभव का मतलब साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब केवल देखने के ये भाव आता है इस शब्द में, साक्षात्कार हो गया तो दिख गए, नहीं। विहार किए, अब बात आ गई, विहार किया, उनके साथ रमे, रमण किया। जहां नित्य ललित मधुर लीलाएं हो रही हैं तो वहां पर श्री जयदेव जी सम्मिलित हुए। जहां नित्य सतत अखंडतया नवनूतन लीलाएं हो रही हैं, उस तल पर उस भाव में भावित होकर, उस रस से तन्मय होकर, उस रस में रस होकर
तद्गत होकर, तत्प्राण होकर, तद्गत होकर, तत्प्राण, तद्गत प्राण होकर विचरे, विहार किया, मतलब आनंद लिया। साक्षात्कार एक साधारण शब्द हुआ, मिलकर विलसित हुए, एक सब फर्क, मिलकर विलसित हुए। मिलकर जो विलसित हुए उस बात को उन्होंने व्यक्त नहीं किया कि उनके मुख से अपने आप पद निकले। जो पदावली निकली जयदेव जी की गीत गोविंद में, ये भावाविष्ट दशा में उनके मुख से निकली और उनसे अनुगत जो रसिक भाव भक्तवृंद थे उन्होंने उसका इंकित किया, लिपिबद्ध किया। उन भावकों ने उसको लिपिबद्ध किया, वो गीत गोविंद का आदि रूप प्रकट हुआ। हाँ, वो तन्मयता से तद्गत प्राण होकर के वो अनुभव कर रहे हैं, वो शाब्दिक रूप से वाक्य के रूप में पदावली के रूप में निश्चित हुआ हो तो उस पदावली में जान के हमें अनुभव होना चाहिए। इस बात के लिए इतनी बात, अनुभव में वाणी को ले जाने से, अनुभव में वाणी को लेकर चलने से हमें अनुभव होगा। जो उनके अनुभूत वाणी, अनुभूत वाणी है, आंखों से देखा, मन से मुग्ध हुए, लुब्ध हुए, मुख से बोले, हाथ से ग्रहण किया उस करकमल को, उनके अंग से भी किया, तमाम शुद्ध सत्संग का साथ इसमें आता जाता है। उनका अंग संग किया, उनके करकमल को ग्रहण किया, आंखों से उन्हें अच्छी तरह निहारा, केवल देखना नहीं, आमुग्ध अपलक, बिना पलक आमुग्ध किया, अवलोकन किया। ऐसे करने वाले, ऐसे अनुभव करने वाले उस महारसिक वर श्री जयदेव जी की वाणी साक्षात चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वस्त्र होने वाली है, केली चरण मणि कुंडल मंडित गंड युगशाली है, वे ही है साक्षात। इतनी बातों से ये तो निकली बात, इतनी बातों से ये बात निकली, रसिक वर श्री जयदेव जी ने पात्रता की ओर संकेत किया, पात्रता की ओर संकेत किया, स्वरूपभूत पात्रता की ओर संकेत किया। तो संकेत जो किया वो महसूस हो रहा हम लोगों को, निर्देश जो किया, दिखाया, उनको महसूस हो रहा है। महसूस उसे होगा सबसे पहले ये शब्द अच्छा लगता है, ये वाक्य अच्छा लगता है, ये पद अच्छा है, फिर आगे जाकर ये कैसे होंगे, कैसे होंगे, वो आस्वादन कैसा होगा, कैसे होंगे वो आस्वादन कैसा होगा, कैसे हम चाखेंगे। ऐसी मधुर मोहन मिठाई है जिसका अनुभव सभी रसिकों ने किया, चाखा, ये वर्णन ही इतना सुंदर, वो कैसे है तो करना चाहिए। इनकी इतने विशाल कमल विनंदक आंखें हैं, तज्जलांजित वर्णन किया, इतने चंचल चतुर हैं, ऐसे हैं, देखना चाहिए। ऐसे चंदन चर्चित सुकुमार किशोर अंग का वर्णन किया, वो सुगंध कैसा होगा, तेरे अंग में चर्चित, सूंघना चाहिए, इसका ग्रहण करना चाहिए, इसका अनुभव अवश्य होना चाहिए। शीतल मंद सुगंध जब उनके श्रीअंग से सृष्टित हुआ, मंद गमन करने से, सुवासित अंग से, सौरभान्वित अंग से संस्पर्शित होकर विभिन्न समय सृष्टित हुआ, उसमें उसके समागम में जाने पर कैसा आनंद होगा। तो इस प्रकार की बातें हृदय से जागृत होती है, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार की कोमल बातें, कमनीय बातें हृदय से जागृत होती है। इस प्रकार की कोमल अभिलाषा हृदय से जागृत हुई, कोमल अभिलाषा जागृत हुई, इस ढंग की लालसा अभिलाषोपरांत जागृत हुई, ऐसी इच्छा जागृत हुई, ऐसी बातें हृदय जागृत हुई, ऐसे विचार जागृत हुए, ऐसे कोमल अभिलाषा जागृत हुई। अभिलाषा के मूल जो लालसा है जागृत हृदय से हुई कि वो कैसे हैं, मैं देखूं अपलक आमुग्ध होकर, जैसे सब रसिकों ने अनुभव किया। वे जो रसिक भी हमारे बीच में हुए थे, कहीं आसमान से नहीं कूद पड़े थे, न कहीं से आए थे, ये अपने बीच में रह करके वो रसिक हुए, अपने बीच में होकर के रसिक हुए। तो हम भी अनुभव करेंगे, कर सकते नहीं, हम भी अनुभव करेंगे। और आंखें हैं देखने के लिए लायक है, ये प्रमाण, कान है उनकी बातें सुनने के लिए
लालसान्वित है, ये प्रमाण है। नासिका उनके सुगंध को लेने के लिए लालायित है, ये प्रमाण मिल रहा है। रसना उनकी बातें परस्पर करते हुए बोधियंत परस्परम कथिंत माम नित्यम तो चिंतिचा, ये श्रीमुख वाणी की सृष्टि की है, इसको बोलने में लगाकर, रचना को बोलने में लगाते लगाते ये इच्छा जागृत हुई, उन्हीं से मैं कभी बोलूंगी, उन्हीं से मैं कभी बोलूंगा, ये इच्छा उन्हीं से बोलने की परा रचना से, उन्हीं के अंग सुगंध को लेने की तीव्र इच्छा नासिका में, उन्हीं की बातों को सुनते हुए संतों के श्रीमुख से, रसिकों के श्रीमुख से, आचार्यों के श्रीमुख से उनकी बातें सुनते सुनते ऐसा कभी अवसर आएगा उन्हीं की बातें मैं सुनो कानों से, उन्हीं की पीयूष वर्षणी, उन्हीं की जो पीयूष वर्षणी दिव्योन्मादकता में मिश्रित उनकी मुख की वाणी मैं कभी सुनूंगा कानों के लिए। आंखों से अपलक देखने की अभिलाषा, कानों से अच्छी तरह उनकी कथामृत को रसपान करने की अभिलाषा, कानों से उनकी मुख से मिश्रित पुष्प विनंदक, मुक्ता लड़ी विनंदक है, संसार भर की सुगंधित द्रव्यों को विरुद्ध कर देने वाली, कोई सुगंधित है ही नहीं, कोई फूल है ही नहीं ऐसे सुगंध प्रदान करने वाला है। कोई मुक्ता भी सुंदर नहीं जो धारण करते हैं शोभा बढ़ाने के लिए अपने, वो भी कुछ नहीं, ऐसे मुक्ता लड़ी विनंदक, पुष्प सुगंध विनंदक और पीयूष विनंदक। अमृत भी कुछ नहीं जो समुद्र मथन में प्रकट हुआ, वो अमृत भी कुछ नहीं जो समुद्र मथन में साधनों से जो प्रकट हुआ अमृत, वो भी कुछ नहीं, लड़मरे परिणाम उसमें कुछ नहीं है। आपस में ये सब चीजें एक तरफ हो गई। उनके श्रीमुख से निश्चित वाणी, पीयूष पूरित वाणी, पीयूष वर्षित वाणी, वो पीयूष है, वो वाणी वाणी है, वही रस रस है। हाँ, उस वाणी को मैं श्रवणों से कब सुनूंगा या कानों में भरकर कब पीऊंगा, कब सुनूंगा, कब कानों में भरकर पीऊंगा। ऐसे सुंदर सुकुमार श्री कृष्ण को मैं मन में कब निवास होने दूंगा, ये बात आई। हाँ, मुग्ध अवलोकन करते हुए, कानों से रसपान करते हुए, नासिका से उनके श्रीअंग की सुगंध में डूबते हुए, रचना से उनसे बोलते हुए मन में कब उनको निवास होने दूंगा। मन से मैं मुग्ध होकर कब तन्मय हो जाऊंगा, मन से मुग्ध होकर कब तन्मय हो जाऊंगी, जब तन्मय हो जाऊंगा ऐसा अवसर कब आएगा कि वो स्फुरित हो जाए सामने जितनी बातें सुनी, जो कि स्फुरित होना स्वभाव था, स्फुरित होना इसलिए स्वभाव था, जहां कथा वहां है, जहां सत्संग वहां है, जहां कीर्तन वहां है, जहां उनकी बातें वहां है, उनकी श्रीमुख वाणी सिद्ध हुई। इन दिनों से कहते आ रहे हैं ये है तो उनको बाएं हाथ का खेल है पकड़ना, करतला में लगभग तुम ग्रहण कर सकते बिना यहाँ से पावे गिरधारी, क्योंकि उपस्थित है, उन्होंने आंखें दी है, मन दिया, स्वतंत्र दिया, नासिका दी है, रचना दी है, कर ग्रहण के लिए हाथ तैयार है, हृदय से आलिंगित होने के लिए हृदय तैयार है, पांव भी उन्मुख होने के लिए तैयार है, उन्मुख होने के लिए तैयार है पांव, आंखें उन्मुख होने के लिए लपलपा रही हैं, नासिका उन्मुख होने के लिए ललचा रही हैं, कान है उन्मुख इसलिए तलमुख है। उनकी उन्मुखता को अपनी इंद्रियां प्रकट कर रही हैं, उनकी समीपता को मन इंद्रियां व्यक्त कर रहे हैं, मन व्यक्त कर रहा है, सर्वेंद्रियां व्यक्त कर रही हैं समीपता को, उन्मुखता को। तब तो लुप्त होने के लिए इसलिए जो तरस रहा है अवश्य ही ये प्राप्त है, ये लब्ध है। लब्ध को पुनः लब्ध करना चाहता हूं, वो लब्ध है, प्राप्त है, उनसे मैं मिलना चाह रहा हूं। मुग्धता हृदय से जागृत हो रही है, वो मुग्ध है, हाँ मैं अवश्य मुग्ध हूं। मुग्धता मेरी जो है पूर्व प्राप्ति को व्यक्त कर रही है। मेरी मुग्धता, मेरी जो मुग्धता है, आकर्षकता जो हृदय मूल में है, तरस रहा जो हृदय, लाल पन्नित जो हो रहा है, यही प्रकट कर रहा है कि मेरे ये प्राप्त थे, ये मिलित थे, मेरे हस्तगत थे, मेरे हृदय से आलिंगित थे, मेरे भुजदंड में परिमंडित थे, मेरे भुजदंड में वो नील भुजाएं परिमंडित थी। उनके साथ अवधि गमन किया है, मैं उनके साथ अवश्य गमन किया है। जो इत्यादि भावना हृदय में से जागृत होती है, इसमें कौन इनकार करता? ये भावना हृदय जागृत होती है, मैं देखूं, उनको आनंद लो, उनका स्पर्श हो, उनसे आलिंगित रहूं, उनके साथ चले जाओ, उनके साथ गमन करें,
वो आकर कहेंगे अवश्य। दूसरा प्रश्न क्यों? वो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं बात करने की। ये बहुत दिनों से कहने की बात क्या कहे? हो सकता है कल्पांतर व्यतीत हो गए, युगांतर व्यतीत हो गए, हम लोगों का जन्म अंतर व्यतीत हो गए, मैंने अंतर बीच में आता गया कि अंतर अंतर अंतर, युगांतर, कल्पांतर, जन्मांतर, ये अंतर जो बीच में आ गया, आवरण जो बीच में आ गया, इस आवरण जो बीच में ला दिया हम लोगों ने स्वयं ला दिया, बेवान होकर, अज्ञात रहकर, न देखते हुए, ये जो ला दिया वो स्थगित रहते हैं। हम लोग बेभान हो गए उनके स्वरूप से, अपने स्वरूप से, हम लोग अलक्षित रहे उस लक्ष्य को छोड़कर, हमारा उद्देश्य नहीं रहा, तो और कुछ उद्देश्य हो गया, और कुछ लक्ष्य में आ गया, और बात बन गई, ये आवरण का रूप है। और बातों को आ जाना, और बातों में आकर्षित हो जाना, और बातों में कानों को लगा देना, औरों को देखने के लिए आंखों को लगा देना, यही मध्यवर्ती आवरण था। पर तो हम तो लगे हुए हैं विमुक्ता में, विमुक्ता में हम जो लगे हुए हैं विमुक्ता में, पर तो वो सन्मुख रहे ही हैं। ये स्थिति हमारी देखकर वो हटे नहीं वहां से। हमारी जो स्थिति है विमुक्ता की जो स्थिति है, इस विमुक्ता की स्थिति को देख करके वो वहां से हटे नहीं। अरे चलो, ये इतने बार मैंने जन्म दिया मनुष्य का, तो ये मेरी ओर नहीं देख रहा है, चलो जिस कहीं और किससे मिलने चलो, ये बात कभी नहीं आई। ऐसे उदार वे स्वामी, करुणामय स्वामी इसलिए खड़े हैं कि शायद इस जन्म में मेरी ओर आ जाए, शायद मेरी बातें सुन ले, शायद मेरे का स्पर्श में आ जाए, शायद इस जन्म में मेरे हृदय से आलिंगित हो जाए। ऐसा अवसर आ जाएगा इसके साथ होकर चलने के लिए, निकुंज की ओर, हली की ओर, वृंदावन की ओर, इसी विचार से, इसी अभिलाषा से, केवल अभिलाषा से, इच्छा से नहीं, लालसान्वित होकर उपस्थित हैं। इतने सुदीर्घ काल से लालसान्वित होकर के उपस्थित को हमें थोड़ा विश्राम देना चाहिए, उनको खड़े रहने देना चाहिए, उपस्थित को आराम देना चाहिए, उनको खड़े रहने नहीं देना चाहिए, उनको खड़े रहने नहीं देना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, विश्राम देना चाहिए। कहां? मन में। इसलिए ही मन है, इसलिए इंद्रियां हैं। ये है पात्रता। एक शब्द में इतनी जो बातें कही, पात्रता, इस स्वरूपभूत पात्रता को श्री गीत गोविंद कार श्री जयदेव जी ने एक पद से व्यक्त किया। चंदन जरीर कले वर वदन वनमाली केली चलमणि कुंडल मंडित, केली चलमणि कुंडल मंडित, गंड युग स्मितशाली, वीर सबीर यमुना तीरे वदति बने वनमाली। ऐसे श्री कृष्ण उपस्थित हैं, उन्हें आस्वादन करने के लिए मन सर्वेंद्रियों के मूल में लालसा है, लुप्तता है, आकर्षकता है, उन्मुक्ता है, संयुक्ता की ओर होने के लिए तीव्र त्वरा है। इसलिए है ये भान हुआ उनके संकेत से, ये भान हुआ उनके संकेत से हम पात्र हैं। एक दिन कहा, कृपा सिंधु के कृपा पात्र का नाम सुसृष्ट थे हम लोग। उस कृपा सिंधु के अपार असीम कृपा सिंधु के कृपा पात्र का नाम से हम उस करुणामय श्री कृष्ण ने करुणा दृष्टि जब डाली, जो हम लोग भोग योनियों में शयन कर रहे थे, तो करुणा दृष्टि डालते ही मनुष्य की सृष्टि में हम आ गए। उनकी करुणा दृष्टि पड़ने से हो गई मनुष्य की सृष्टि। तो करुणा दृष्टि से, करुणा पूरी दृष्टि के सृष्टि चीज में उनकी ओर जाने की बात ही तो रहेगी। करुणा पूरी की दृष्टि पड़ने से जब हम लोग मनुष्य हुए, दृष्टि के पड़ने से जो मनुष्य हुए, जो होने वाले मनुष्य की आंखों में उनकी ओर जाने की बात तो रहेगी। इस विचार से जो मनुष्य बनाया कि इससे मिलकर मैं विलसित हो जाऊं, इससे मिलकर मैं आनंद हो जाऊं। ये पशु पक्षी कीट पतंग शुगर कुकर आदि योनियां जितने भी हैं वो भोग योनियां हैं। उनसे मतलब क्या? जो इस तत्व में आकर इस बात पे नहीं आया व्यक्ति, इस चरम परम लक्ष्य पे जो नहीं आया, अपनी सत्पात्रता का अनुभव नहीं किया, अपनी स्वरूपभूत पात्रता का अनुभव नहीं किया, तो कहां रहा वो? प्रकृति में। प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध में रहा, प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रहा, प्रकृति के कोई शब्द पूर्ण नहीं।
स्पर्श पूर्ण नहीं, रस पूर्ण नहीं, सुगंध पूर्ण नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध केवल ये है। इससे जो हम लगे बड़ी इसमें पूर्ण संसार की बातें विचार कर लो। संपूर्ण पूर्ण संसार में जो सामग्री है, जो सुखमय सामग्री है, जो अवलंब है, जो सुंदरता जिसको कहते हैं सौंदर्य है, ये ब्यूटी है, ये सुंदर है, ये आकर्षणीय है, ये मेरे लिए है, मैं इससे लेकर के इसको लेकर आनंदित हो जाऊं, इसको लेकर विश्राम प्राप्त करो। इत्यादि इत्यादि बातें 5 प्रकार के प्रपंच में ही रहता है शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध में। अब स्पीड बढ़ गई बात में, क्या करें? शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध ये 5 प्रकार के विषय में लगने वाले व्यक्ति हैं, वही रहेगी सीमा में। सीमा में आ गए जो इत्यादि विचारों में रहता है, प्रकृति के विचारों में ससीम शब्द, ससीम स्पर्श, ससीम रूप, ससीम रस, ससीम सुगंध, सीमाबद्ध। क्यों? असीम स्पर्शित नहीं हुई इसमें। असीम को लेकर शब्द असीम नहीं है, असीम को लेकर स्पर्श नहीं हुआ, असीम को लेकर रस नहीं हो, असीम को लेकर सुगंध नहीं हो। मैंने बिना असीम के, बिना अनंत के, बिना नित्य के, बिना पूर्ण के, बिना परम सुंदर के, बिना सृष्टा के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का अर्थ क्या? तो उसमें रहने वाले व्यक्ति, उसी में रहने वाले व्यक्ति क्या हुए? फिर उसी में आ गए। किसमें? प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध में आ गए, उसी सीमा में आ गए। वो सीमा में किस रूप में आ गए? पशु पक्षी कीट पतंग ऊपर टुकड़ा। ध्यान देने की बात है। पशु इन बातों में फिर कर्म में आ गया, वो इसमें हवाकारी फिर आ गया, फिर तैर करने आ गया भोग योनियों में। ये डंगे की जो करते हैं समझ, अरे भाई भोग योनियों में जाने की तैयारी मत करो, वही इसमें घूम के आए हैं। तैयारी क्या हो रही है? जब उनको छोड़ के दूसरी ओर लगना, उनकी बातें छोड़ के दूसरी बातें सुनना, उनके स्पर्श सुख को छोड़ दूसरे को छूने में आनंद लेना, उनकी ओर आकर्षित हुए बिना दूसरी चीज आकर्षित हो जाना, उनको प्राप्त करके, उनकी शरणावलंबन को प्राप्त करके, उस पादावलंबन को प्राप्त करके पूर्ण तृप्त होने की जगह पर संसार भर के अवलंबन को लेकर पूर्ण होने की कल्पना हो रही है। ये जो हो रही है, ये अपात्रता है, ये है अधूरापन है, ये अलक्षितता है, अयोग्यता है, अयोग्यता है, अलक्षितता है, अपात्रता है, ये विमुखता है क्षेत्र में, मैंने सन्मुख नहीं हुए वो सामने है। ये जो बात है ये निकल जानी चाहिए। तो इसको भान कराते संत। तब ये बात याद करने की बात ये है, जितने संत आए, जितने आचार्य आए, जितने रसिकाचार्य हुए, वो केवल भान कराया स्वरूप का, वो तो है सामने। स्वरूप साक्षात्कार ही उनका साक्षात्कार है। ये बात याद रखिए। ये हमारा स्वरूप है, बारंबार जो कहा अभी तक, उस स्वरूप का भान कराया रसिक और योदेव, श्री सूरदास जी, श्री परमानंदास जी, श्री नंददास जी, शत्रुदास जी, मनदास जी, आर्य अष्ट सखा हुए श्री वल्लभाचार्य जी के, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के अष्ट सखा संकेत किया, भान कराया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भान कराया। उनके कृपापात श्री रूप, श्री सनातन आदि महान भावों ने भान कराया, जीवों को भान कराया, संकेत किया। ये नहीं, ये है, ये नहीं है, इसकी व्याख्या करते रहे। ये है, इसमें आना है, ये है, ये भी दिखाते रहे, ये नहीं है, ये भी दिखाते रहे। अवस्था इतनी विकसित हो गई, अभी तक ये कह रहे हैं ये नहीं है, ये है। ये दोनों चीज बना रखे। ये नहीं है तो मन से हटाओ, ये नहीं है कानों से मत सुनो, ये नहीं है आंखों से मत देखो, ये नहीं है नासिका से मत सूंघो, ये नहीं है हाथ से मत छो, ये नहीं है हृदय से मत आलिंगित हो जाओ, ये नहीं है वहां निवास न करो। तो क्या होगा? पात्रता की जागृति हुई, पात्रता की जागृति हुई। नहीं है ये तो अपात्रता है, वास्तविक है की ओर जाना सत्पात्रता। तो स्वरूपभूत, स्वरूपभूत स्थिति, स्वरूपभूत उसको कहते हैं पुष्प में जैसे सुगंधी। ये भी ध्यान देने की है, पुष्प में जैसे सुगंधी स्वरूपभूत। कई बार कहा था फूल में जो सुगंधी है, ये इत्र पुलेलादियों से सुगंधित किया हो, ये बात तो आर्टिफिशियल है, बनावट है। ये नेचुरल चीज है, पुष्प में ही सुगंधी है, पुष्प की सुगंधी मैंने स्वरूपभूत। ये पुष्प की सुगंधी है, उसी में से सुगंधी प्रकट हो रही है। ये कली है कमल की, खिली वो, कली के खिलने पर उसका नाम हुआ पुष्प, फ्लावर। विस्फारित कमल हो गया, वो विस्फारित कमल हो गया, और वहां से चलाया रसोन्मत भृंग, वहां से चलाया रसोन्मत भृंग। वो प्रतीक्षा करता रहा भृंग, ये कब खिलेगा, कब इसका मकरंद रस का आस्वादन करूंगा। उस सरोवर की वो प्रतीक्षा कर रहा था वो भृंग, रसोन्मत भृंग, ये कब वो खिलेगा।
ये रहस्यमय बात है। पुष्प में ही सुगंधी है, वो प्रकट होती है। कलिका ही शिल्पी है, उसका नाम पुष्प है। ऐसे ही एक जगह देखने में आया, एक हरा एक कीड़े को लाकर, उसका रंग हरा था, उस कीड़े को लाकर लगा, कहीं भी लगा दिया ऐसा, दीवार में, खंभे में, कहीं लगाकर मिट्टी डाला के चारों तरफ एडजस्ट किया। कोमल कोमल मिट्टी को अपनी लाला कर उसको चारों तरफ लगाया और गुंजार करता रहा वो भृंग। तो गुंजार करते 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 अमुक कुछ समय तक निर्णित रहा, उसको मालूम है, उसका ज्ञात है, गुंजार करता रहा। जब वो छेद हो गया उसमें से, वो भी भृंग बन के उसके साथ फॉलो किया। मतलब कीट ही भृंग होता है, मानव कीट ही प्राय मानव का मन भृंग का अनुगत करता है। संत लोग भृंग है, फॉलो करते। वो कीट नहीं, कीट प्राय, कीटों को मानिए। भृंग उसके स्वरूप प्रदान किया, नाम रूप लीला गुण गुंजार करते करते संतों ने उसको स्वरूप प्रदान कर दिया, भान कराया, एक बार स्वरूप है। वो उस भृंग को अनुगत होना पड़ा। उस भृंग, रसोन्मत भृंग के पीछे वो रसोन्मत भृंग वो अपने स्वरूप में वो आ गया भृंग। यहां क्या हुआ? तो कली कभी नहीं रह सकती, जीवन की कलिका रह नहीं सकते। जीवन की कलिका है वो प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप और सुगंध रूपी प्राकृतिक प्रपंच में लग करके वो कली के रूप है। वो कहते भाई तुम खिलो, तुम्हारा खिलने का स्वरूप है। खिलने के बाद जो होने वाला रसास्वादन समागम, मधुर समागम श्री कृष्ण का, उसको कली के रूप में रहते हुए कैसे करोगे? जब तक कली के रूप में रहोगे तब तर्क वितर्क समस्या प्रश्नों में प्रश्न कली के रूप में रहकर। और जो विकसित हो जाना है तुम्हारा स्वरूप, विकसित करते हैं रसिक अपनी वाणी से, भान कराते हैं अपने स्वरूप को वाणी से, सत्संग से, पदावली से। जागो, उत्कृष्टता, जागृत, प्राप्त वरान्य बोधता, उसी को अनुवाद किया श्री विवेकानंद जी ने। अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने कहा, सबको मालूम है ये वाक्य जो पढ़ने के व्यक्तियों को, स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है जोरदार। चलो उठो, तो स्वप्न प्रपंच से उठना पड़ेगा। हमने कहा उस दिन स्वप्न यही है जिसका अर्थ नहीं, जिसका रस नहीं, जिसका रहस्य नहीं, जो सीमा है, जो अनित्य है, नश्वर है, भयंकर है, क्षुद्र है, सैफर है, कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है। वो क्या? भगवान को छोड़कर शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध उसमें लगे हुए हैं, उन्हें स्वप्न संसार में लगे हुए हैं। वो भान कराते हैं केवल शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध में क्या रखा है? श्री कृष्ण शब्द, श्री कृष्ण रस, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण का गंध। शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध नहीं, श्री कृष्ण शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध। एक शब्द श्री कृष्ण शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध। श्री कृष्ण का शब्द वही रूप है कृष्ण का। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही नाम सही कृष्ण, ये जो नाम है सही कृष्ण, भज निष्ठा करी नाम है सभी अच्छे अपना श्री हरि। यही नाम सही कृष्ण, ये जो कृष्ण नाम है यही कृष्ण है। भज निष्ठा करी, निष्ठा से जो अनिष्ट एक तरफ हो जाएगा, निष्ठा में आने पर अनिष्ट एक तरफ रह जाएगा, इष्ट की ओर आने से अनिष्ट एक तरफ चला जाएगा, सुंदर की ओर आने से भयंकरता एक तरफ रह जाएगा, सन्मुखता की ओर आने से विमुखता एक तरफ चली जाएगी। ऐसे चली जाएगी, वो चली जाने के लिए है, आगंतुक है, तो आगंतुक मलिनता है मनरूपी दर्पण के ऊपर, उसको सम्मार्जित करना है। केवल सम्मार्जित करना है, सामने खड़े श्री कृष्ण को देखने के लिए केवल आवरण हटाना है। सामने उपस्थित, सर्वदा उपस्थित, अखंड काल से उपस्थित, सुदीर्घ काल से उपस्थित, युगांतर कल्पांतर जन्मांतरों से उपस्थित श्री हरि को अपनाने के लिए आवरण को केवल हटाना, केवल घूंघट को हटाना। उस बहु से कह रहे वो प्रीतम सामने है। घूंघट का पट खोलो रे तो ही पिया दे। महात्मा कबीर जी कह रहे, सगुण साकार का भी अनुभव हुआ, निराकार निर्गुण का भी उनका अनुभव हुआ। उनके जीवन में बारंबार श्री राम जी दर्शन देते थे। महात्मा कबीर बारंबार दर्शन देते थे श्री राम जी उनको, और श्री कृष्ण का दर्शन भी हुआ। श्री कृष्ण दर्शन के लिए भी वृंदावन आए, वो भी एक बात कर देते हैं, बहुत मीठी सी बात। उन्होंने कहा घूंघट का पट खोलो रे तो पिया मिलेगी। उनका अनुभव हुआ है, वृंदावन में आया। कबीर मन मृतक हुआ, दुर्बल भाई और शरीर है, आगे पीछे हरि फिर कहे तो कबीर कबीर। बहुत जोरदार थे ये लोग। गोरखनाथ जी जैसे व्यक्ति को दिखा दिया राम नाम के बल पर, ऐसे विलक्षण साक्षात्कार जिनका प्रतिक्षण होता था श्री राम जी का, वो श्री कृष्ण दर्शन के लिए वृंदावन में आए तो क्या सुना?
मन मृतक भयो दुर्बल भयो शरीर, आगे पाछे हरि गिरत कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कहते हैं और जरा मुझे देखा वही श्री कृष्ण जो बनवारी जिस कबीर में चिपके रहते हैं, जो और जहां बात करते हैं वो पसंद रहते हैं, अनुभव कराते हैं अपने को, वो पीछे पीछे पड़ रहे हैं। हे कबीर कबीर, वो मुड़कर कहने लगे कबीरा कबीरा क्यों कहो बैठे जमुना तीर, एक गोपी के प्रेम में भले कोटि कबीर। क्या कबीरा क्या होते तो एक गोपी के प्रेम में अनंत कबीर भले। तो कहने में कहा ऐसे इसकी कबीर जी जो है विचित्र है, विलक्षण है स्वरूप वाले, जिनको साक्षात्कार हुआ श्री राम जी का और श्री कृष्ण का भी वृंदावन में आकर, उन्होंने कहा केवल संकेत उपदेश के रूप में कहा घूंघट का पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। केवल आवरण घटाओ, घूंघट घटाओ तो सामने है। आवरण घटाने का मतलब तुम अपने स्वरूप में भान में आओ। स्वरूप भान में आने के उपाय उनकी वाणी, स्वरूप भान में ला देता है वाणी, जो वाणी उनकी स्वरूप भान में ला देती है, साथ साथ साक्षात्कार करा देती है। जितने महान भावों ने प्रकट होकर कहा, जितने महान भावों ने अपनी वाणी में व्यक्त कर दी, जितने महान भावों ने आज तक कहा, यही कहा कि अनंत जन्मों से जुड़े हुए हैं, अनंत जन्मों से बिछड़े हुए हैं, उनसे मिलना। इस वाक्य से ये बात सिद्ध हो गई, मिले थे। इसी बात को पुष्टि कर रहा हूं, मनोमूल में यही लालसा जो है, त्रिवेंद्री में मूल में यही लालसा है, उनकी ओर जाने की इच्छा ही है, यही महसूस हो रहा है, ये फील हो रहा है उनकी वाणी को लेने से, क्योंकि वही भान करा रहे हैं, वो भान अपने को हो रहा है। कली के रूप में रहना संभव है ही नहीं, आगंतुक मलिनता दूर जाएगी ही, आगंतुक है वो तो जाएगी, जो जाएगी उसका स्वरूप में उपस्थित रहेगा ही, वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के उनका आनंद लेगा। ये जो बात है तो क्या कह रहा था, हाँ ये जो है संकेत कर दिया वो समक्ष है, केवल तुम अपने आवरण को हटाओ, स्वरूप को भान करा रहे हैं। वो कली के रूप तुम्हारा नहीं है, विकसित होने का रूप है तुम्हारा स्वरूप। कीटोपमानी नहीं, कीटोपमानी नहीं, तुम कीड़े हो नहीं सकते। उसके लिए उपमा दे दी, इस चीज को वो भृंग ने एक छोटा सा उसका घर बनाकर मिट्टी का उसमें लगा दिया और चारों तरफ से गुंजार करते करते, गुनगुन गुनगुन करते करते अपने स्वरूप प्रदान किया और एक छेद करके वो निकला उसकी जो कहा था। कीड़े का मूल स्वरूप कीड़े नहीं, भृंग। ऐसे एक तीसरा उदाहरण है कन्या, क्योंकि मन देने की बात कन्या चलन से नहीं आए। एक कन्या ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि रतिचुप क्या, में आई ये बात, रतिचुप क्या। श्री गोस्वामी जी ने कहा तुम उस किशोर अवस्था में आओगे, तुम्हारा जब पाणी ग्रहण होगा उसके पश्चात कर दो। मैंने कन्या का नाम किशोरी, सुंदरी, कोमला, कोमलांगी, किशोरी, सुंदरी, ये जो है ये नाम। कन्या का नाम क्या हुआ, सुंदरी, किशोरी, कोमलांगी। तो ये क्या बाहर से ये दशा आई, ये स्वरूप बाहर से प्राप्त हुआ। किशोरी की कैशोर्यता उसी में से फूट निकली, किशोरी में सुंदरता उसी में से निकली, किशोरी की कमनीयता उसी में से निकली। जैसे कली में से ही पुष्पित होने के बाद, कली में से पुष्प होने का भाव है, वो पुष्पित होने की बात है। कीड़े ग्रसों में भृंगी होगा। ये कन्या का एक उदाहरण से वो सुंदरी हो गई, सुंदरता उसी में से निकली। मैंने स्वरूप भूत शब्द का अर्थ है किशोरी की कैशोर्यता उसी में थी निकली, किशोरी में जो सुंदरता थी उसी में से निकली। सर्वप्रथम उसका नाम कन्या कन्या था, कन्या। तब उस अवस्था में आकर रतिचुप का आस्वादन करेगी वो। ऐसे ही हम लोग उस अवस्था में आकर के श्री कृष्ण आस्वादन करेंगे। ये कली, कन्या, भृंग और कली, ये केवल उदाहरण के लिए लिया इस प्रकृति जगत में, इस प्राकृतिक जगत में उदाहरण के लिए लिया। उस जगत में नहीं है कोई कीड़ा, उस जगत में नहीं है कली। सर्वदा प्रफुल्लित है, पारित है कमल, सर्वदा भृंग ही भृंग का समागम है। वहां कीट का उदाहरण ही नहीं है। वहां एक स्वरूप में न रहकर स्वरूप में होने की बात नहीं है। और वहां भान में रहता है पुष्प होने के बाद,
उस पथ में आने के बाद, रसोन्मत भृंग के स्वरूप में आने के बाद, संतों के वाणी को लेकर चलने के बाद, संतों के पीछे जाते यही अनुभव होगा, मैं रसोन्मत भृंगी थी, मैं इस पथ का पथहीन था, उनसे कभी बिछड़ी नहीं थी। वो होगा उस दशा में। वो दशा कैसे भीतरी है। उन्होंने इसलिए भान कराया हमको कि ये तुम्हारा स्वरूप है, संकेत क्या, ये तुम्हारा स्वरूप है। तो स्वरूप सिद्ध हुआ उनके इस बात को सुनकर कि अनेक जन्मों से बिछड़े हुए हैं। इस पॉइंट पे आए, फिर मैं आया इस पॉइंट पर, अनेक जन्मों से बिछड़े हुए हैं। अनेक जन्मों से बिछड़ने की बात सिद्ध करती है। मिले थे तब बिछड़े, जब मिले थे अपने साथ साथ स्वरूप भी सिद्ध हुआ। बहुत गंभीर बात है ये। जब वो मिले थे तो अपना स्वरूप सिद्ध हो गया, जब स्वरूप नहीं था तो मिलन कैसे हुआ था। बहुत ज्यादा तर्क सुंदर, और तर्क भी इतना सुंदर मधुर। जब वो मिले थे तो अपना स्वरूप भी सिद्ध हुआ, तो स्वरूप सिद्ध हुआ साथ साथ जो है उनका आस्वादन ने किया था, लुप्त हुए थे, मुग्ध हुए थे, उनके कर स्पर्श हुआ था, उनका अंगसंग हुआ था, उनके बाह में महादेव विचरे थे, हैं? अपलक आमुद देखते हुए उनको संश्लिष्ट होकर विचरे थे। हम पात्र ही थे, हम पात्र ही थे। ये बात अनुभव में आ गई। अनेक जन्मों से बिछड़े हुए थे और पदावली को लेकर चलने से ऐसा हुआ, ये तो अपनी चीज है, अपनी आंखों की चीज है। कमल नयन आंखों के हैं, ये कान है कानों के हैं, ये रचना उस रसिक शिरोमणि की है, उस महारसिक चूड़ामणि की रसमयी कथा को सुनाने के लिए ही रचना है। ये रचना उस रसिक चूड़ामणि से ही बातें करने के लिए है। ये हृदय से भाव जागृत हुआ, उसका मूल ये हुआ। वो कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा सुंदर होगा, उनकी कैशोर्यता जिसकी उपमा नहीं जगत में, उनकी सुकोमलता उसकी उपमा है नहीं जगत में, उनकी सर्वांग लास्य गति का उपमा नहीं, उस नर्तक गति का उपमा नहीं, मुखचंद्र की उपमा नहीं, मुख कमल की उपमा नहीं, कुछ भी उपमा नहीं, अनुमेय अवर्णनीय अकथनीय अपने प्रीतम श्री कृष्ण। इनको देखने के लिए आंखें जो चाहती हैं कमल नयन को देखने के लिए, ये सिद्ध करता हमने देखा, आंखों ने देखा है, देखे हुए को आंखें चाहती है, देखी हुई को आंखें चाहती है। और देखने की शक्ति आंखों में निहित है कि अमुग्ध होकर अपलक होकर देखने की इसलिए शक्ति प्रमाणित है कि अमुग्ध अपलक संसार की ओर भी देखते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर वहां जाकर के अपूर्ण रहे, यहां जाकर आंखें पूर्ण हुई। ये जो दशा हृदय से जागृत होती है वही प्रमाणित करती है ये हमारे वो हैं या उनको अपनाए हुए हैं, तो अपनाए प्रीतमी अपनाएंगे, अपनाए प्रीतमी अपनाए जाएंगे। मैं मिलता ही मिल रही हूं, मैं मिलती ही मिल रहा हूं, ये क्या भान कराते हैं रसिक संत पदावलियों से, विमुख वचनों से, लिखित ग्रंथों से केवल भान कराते हैं ये तुम्हारा स्वरूप है। सर्वदा रसोन्मत भृंग के स्वरूप में रहने वाले हम, सर्वदा अनुगत रहने वाले हम, सर्वदा उनके कटी में लिपटी करधनी और करधनी की ध्वनि, चरणों में लिपटे नूपुरों की ध्वनि, कर कमल शोभिता वंशी की ध्वनि सुनती हुई रहने वाले श्रवण, उन्हीं को सुनने के लिए लायक हो रहे हैं। जो हृदय में दशा व्यक्त कर रही है, लालसा व्यक्त कर रही है, जो लालसा नहीं होती, दशा नहीं होती, हम जहां अपूर्णता को हम लक्ष्य बना लेते जीवन का तो बात अलग थी, परंतु अपूर्णता में लगकर, अनित्य में लगकर, भयंकरता में लगकर, विमुक्ता में होकर वहीं रहना नहीं चाहते। किसी को कहे भाई तुम सोए हुए हो, अभी सोए रहो, क्यों उठते? नहीं मैं तो बहुत हो गया, मैं उठना चाहता हूं। कोई सर्वदा सोया नहीं रहना चाहता। रोगिष्ठ है वो कहता है अरे तुम रोगिष्ठ ही बने रहो, इसमें क्या है दम है, अच्छे होने में क्या दम है, तो अच्छे स्वस्थ होने की क्या इच्छा है, स्वस्थ होने की क्यों इच्छा कर रहे हो, ऐसे रोगिष्ठ रहो। कंठक पथ में जा रहा है व्यक्ति, उसको कहे तो कंठक पथ में जाते रहो, इसी में आनंद है, तो इस बात को मानता नहीं। कंठकाकीर्ण पथ में जाना नहीं चाहता, रोगिष्ठी रहना नहीं चाहता, व्याधिग्रस्त रहना नहीं चाहता, विमुक्ता में रहना नहीं चाहता, दुष्ट संगति में रहना नहीं चाहता, अपूर्णता होनी चाहता, उन्हें विमुक्ता होनी चाहता। ये चाह रहा है निष्कंटक पद में जनो,
वही सब पथ है, उसमें जाने की इच्छा वृत्ति होती है। सत्पथ, संतों के पथ, एक भगवंत का पथ, जहाँ श्री कृष्ण गमनागमन होता रहता है। हम मानव वही सृष्टि हैं। एक बात कहने की ऐसी समय अभी ऐसे उदार करुणा में स्वामी ने, ऐसे उदार करुणा में स्वामी, अपार करुणा जिनकी, अपार उदारता जिनकी और सर्वत्र व्यापक है जो, ऐसे उन्होंने करुणा में स्वामी ने हमें ऐसी जगह नहीं बना के रख दिया जहां उनका गमनागम नहीं होता हो। जहां उनका गमनागमन नहीं होता हो वहां बना दे, ऐसी कठोरता उनके लिए सपने भी नहीं। जहां उनका गमनागमन होता रहता है वही हमको बनाया है। जहां वो सृष्टि थे, सामने उपस्थित हैं, वही हमें बनाया है। इसको बना भान करा देता है, सामने है, वो प्रतीक्षा कर रहे तुम्हें देखने के लिए, ले जाने के लिए, क्या ग्रहण करने के लिए तुम्हारे समीप है, तो तैयार हो जाओ। तैयारी यही प्राकृतिक चीजों की ओर ले जाओ, प्राकृतिक स्पर्श की ओर मत जाओ, प्राकृतिक नशे में मत आओ। तो दिव्य मादकता इसमें है, दिव्य अलौकिक मादकता, नशा, डिवाइन इंटॉक्सिकेशन का उसको, दिव्य मादकता इसी में है। उसका आनंद लो, क्यों? उसी की इच्छा है। जैसे बाज होकर प्राकृतिक दिशा में चूर होने वाले व्यक्ति इधर पड़ा रहता, उधर पड़ा रहता, अंत में उस ठिकाने में आता ही है, अरे तो ठीक, ये तो नश्वर है, मैं इसमें जाऊंगा, मेरा शरीर विकृत हो जाएगा, मेरा पतन हो जाएगा, ये तो मेरा जीवन नहीं है। किसी भी दिशा में आने वाला व्यक्ति उससे विमुख होना चाहता है, किसी प्राकृतिक आकर्षण में आने वाला व्यक्ति उससे हटना चाहता है। क्यों? शरीर को विकृत करता है, अपने जो सौंदर्य वो बिगड़ जाता है, अपना सौंदर्य विकृत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उन्हें अपना सौंदर्य बना रहे, अपनी सौंदर्य सदा बना रहे, हम नित्य रहे, सतत रहे, अखंड रहे के लिए। अखंड जो नित्य समीपता है जिनकी, उनकी ओर आना, उनके उन्मुख होना, उनको अपरत देखने की इच्छा जो है, देखने दो उसको। दिखती ही चीज है उसकी ओर क्यों जा रही है आंखें? जो दिखती है चीज उसकी ओर क्यों जा रही है? जो दिख रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें संकेत कर रहे हैं, रस संकेत कर रहे हैं, उसकी ओर हमको होना चाहिए। बारंबार इस बात को समझाने पर मन मान लेता है, आंखें उधर हो जाती है, श्रवणेन्द्र भी उधर हो जाती है, रसना भी उन्मुख हो जाती है। हम उन्मुखता को एक दिन ग्रहण कर लेंगे, उन्मुखता से हम एक दिन अनुरुद्ध हो जाएंगे। विमुखता कब गई, कहां गई, याद भी नहीं रहेगी। तो एक चीज उन्मुखता की याद हो, एक उन्मुखता की याद हो, एक विमुखता की भी याद हो, ये संभव नहीं। एक ही मन है, एक मन में उन्मुखता है, उन्मुखता का अनुभव होता रहेगा कि मैं कहां से आया, क्या क्या छोड़ के आया, क्या क्या छूट गया है, इसका भान नहीं रहेगा। क्यों? वहीं से आए हुए वहीं जाना है, संसार से नहीं आए थे, वहीं से आए हुए हमको वहीं उन्मुख जाना है। जहां जिन पात्रों से आए हैं उन पात्रों में जाना पड़ेगा। अब पात्रता का शब्द फिर लिया सुंदर रूप से, बिना पात्र के वो रह नहीं सकते, बिना हमसे मिले रह नहीं सकते। दूसरी बात, पात्रता की विशेष चीज है। पात्रता जो है ना, पात्रता इसलिए है कि अमूल्य से अमूल्य चीजों को पात्र में रखते हैं। बिना पात्रता की चीज कहां टिकेगी? बिना पात्र के वो कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, माधुरी रत्न सिंधु, वात्सल्य जलधि श्री कृष्ण, हमारे जो बंधु, प्राणों के प्राण श्री कृष्ण, बिना हमारे कैसे रख सकते हैं? तो उन्हें हमारी आवश्यकता है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। वो पात्र की आवश्यकता, उनको पात्रता की आवश्यकता है, हमसे मिलकर विलित होना चाहते हैं। इसलिए लीला विलास विकास के लिए सृष्टि रचनी है, लीला विलास विकास के लिए सृष्टि रचनी है। हमसे मिलकर विलित होने के लिए अत्यंत सुंदर मनुष्य बनाया, और बनाकर कहीं सैर करने चले गए, कहीं हवा खाने चले गए, ये तो बात नहीं। वही है तो उनकी बातें करके देख लो, सामने दिख जाएंगे, उनके पद आगे देख लो, आगे दिख जाएंगे। तो पद आया दिख गए, छुप नहीं सकते। नामोच्चारण करने गए, चाबी है, वो दिख जाएंगे। लीला चर्चा हुई, दिख जाएंगे। उन्हें पात्रता सर्वोत्तम चीज है। पात्रता का स्वरूपभूत पात्रता का अनुभव होते ही उनका साक्षात्कार सुलभ है, उनका समक्ष जो उपस्थिति है उसका अनुभव हो जाएगा। पात्रता ही का भान कराते हैं संत, ये नहीं साधनों का लक्ष्य कराते, ये करो और वो करो। तुम्हारे ये है उनका रूप, उनका आस्वादन करो। ये है अद्भुत स्वरूप, तुम्हारा प्रीतम ये है श्री कृष्ण, और सब अप्रिय है। तुम्हारा परमिष्ट घनिष्ठ श्री कृष्ण है, और अनिष्ट है सब संसार। ये नित्य है, शाश्वत है, अखंड है, अनित्य है, अपूर्ण है संसार है। तो इस प्रकार के संकेत करते जाते हैं। वो पात्रों की आवश्यकता उनको है। हम पात्र हैं, सत्पात्र, करुणा सिंधु कृपा पात्र, करुणा सिंधु के कृपा पात्र हम कणांश हैं, इसलिए सहज स्वरूप से उनकी ओर हम बढ़ेंगे। बिना पात्र के वो नहीं है। इसका प्रमाण कोई भी ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा कि ग्रंथों में कि अकेले का वर्णन हो। हमें बता दो, अकेले श्री कृष्ण का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण का वर्णन जहां आएगा वहां पात्र दिख जाएंगे, उन पात्रों में।
जैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित और विजय से गोपाल चूड़ामणि। तो गोपस्त्री परिवेष्टित पात्रों में आ गए। समझ में आया? वरहापीड़म नरवरोपु करणे और कर्णिकारम विभ्रद्वास कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रद्रसदिया पूरयन गोपवृंदे। आगे गोपवृंद के बीच में आ गए। पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्य वृंदारण्यम स्वपदरवणम प्रावशित विचिकित्ति। समूह में आ गए। प्रफुल्ल फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम वरहावदंश प्रियम श्रीवत्सांग उदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम नैनोत्पलाचितनम गोगोपसंगापितम। आ गए ना। गोविंदम कलवेणुवादनपुरम दिव्यांग भूषम बजे। ये गोविंदम गोपों के बीच में आ गए। उधर गोपियों के मध्य में आ गए। समझ में कि बिना पात्र का वर्णन कहीं नहीं हो सकता। सुनु सखी कौतुकमेकम। एक सखी ने दूसरी सखी ने कहा सुनु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गौधूरी दूषितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत।